everyone, welcome to my YouTube channel Maths by Tiwari। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा और आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड कोई भी सम आए तो विद इन मिनट कैसे उसे क्रैक कर सकते। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। बी रेडी एवरीवन। Now, what is mixture? So, my dear friends, आप एज्यूम करो कि ये एक बकेट में राइस है जिसका कॉस्ट है 10 रुपीज पर केजी। दूसरा बकेट है जिसके अंदर राइस है जिसका कॉस्ट है ₹15 पर केजी। आपने क्या किया? आपने एक बकेट लिया जिसके अंदर इसमें का थोड़ा सा राइस ले लिया और थोड़ा सा राइस इसमें से लेके डाल दिया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मिक्स्ड मिक्स्ड राइस। आपका राइस क्या हो गया? दोनों बकेट से आपने लिया और इस बकेट में मिक्स कर दिया ना। सपोज इसका मीन वैल्यू समझो, इसका जैसे कॉस्ट कितना था 10 रुपीज पर केजी, जो कि लोवेस्ट कॉस्ट था। इसका कॉस्ट 15 रुपीज पर केजी था। आपने दोनों राइस मिक्स कर दिया और लेट अस अज्यूम कि ₹12 पर केजी है। क्लियर एवरीवन? नाउ द क्वेश्चन इज कि इसके अंदर जो राइस मिक्स हुआ वो ₹10 और ₹15 केजी का जो राइस मिक्स हुआ वो कौन से रेशियो में मिक्स हुआ। ओके, दैट मीन्स इसमें का हाउ मेनी केजी राइस और इसमें से हाउ मेनी केजी राइस आपने लेके मिक्स किया, हमें उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। सो ये जो मिक्स हुआ दैट इज कॉल्ड एज द मिक्सचर, और जो आप इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे दैट रेशियो इज कॉल्ड एज एलिगेशन। व्हाट इज द मिक्सचर? A mixture, as the name suggests, is mixing two or more things together. And what is the meaning of allegation? Allegation enable us to find the ratio in which the things have been mixed. ठीक है? तो मिक्सचर क्या है? टू और मोर थिंग्स जब हम मिक्स करते हैं टुगेदर दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दो थिंग्स है, जो टू थिंग्स है, वो कौन से रेशियो में मिक्स किए गए हैं, वो फाइंड करने का काम एलिगेशन करता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज नाउ कि what is the formula for allegation, what is the equation of allegation। तो मैं आपको एलिगेशन का एक इक्वेशन डिराइव करके दिखाता हूँ। Now, suppose if A1, A2, AN are the n groups, समझे? Suppose there are n groups. If A1, A2, A3, AN are the n groups. There are n groups. And suppose N1, N2, N3, and N are the total members in the respective groups। क्लियर? मतलब A1 में N1 मेंबर है, A2 ग्रुप में N2 मेंबर है, एंड सो ऑन। देन व्हाट इज एवरेज वेट? एवरेज वेट एवरेज वेट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? कंबाइंड मीन की तरफ। दैट इज, जैसे आपको मालूम है कि मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 प्लस प्लस N N A N अपॉन N1 प्लस N2
प्लस डॉट 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 प्लस एन एन, ये हो गया एवरेज वेट एन ग्रुप्स. ओके, बट फॉर एग्जांपल we are working for only two groups. We are working for two groups. So if there are two groups for two groups, so what is the average weight for two groups? Average weight is N1A1 plus N2A2 upon N1 plus N. तो get आपको ये समझ गया? That is the average weight. So just cross multiply. ये मैं आपको डिराइव करके दे रहा हूँ कि एलिगेशन का फॉर्मूला कैसे आएगा. A2 multiply by cross multiply. A2 multiply by N1 plus N2, which is equal to N1A1 plus N2A2. Just open the bracket. So we get N1AW plus N2AW, which is equal to N1A1 plus N2A2. My dear friends, ये N1 के टर्म्स एक तरफ ले लो, तो ये N1 इधर ले लो और ये N2 को उधर ले लो. We will get N1AW minus N1A1 is equal to N2A2 minus ये N2AW को ये से ले लो, N2AW. Let us take N1 common. You will get average weight minus A1. Take N2 common. We get A2 minus average weight. So let's take N2 upon में और इसको यहाँ. So you will get ratio N1 upon N2, which is equal to A2 minus AW upon AW minus A1. So my dear friends, ये जो आपको मिला, this is called as equation of alligation. Clear? This is the alligation equation. Now, so what is N1 upon N2? Here N1 is nothing but quantity of cheaper. ठीक है? What is N2? Quantity of dearer. Cheaper मतलब जिसका प्राइस लो रहेगा वो. N2 जिसका प्राइस हाई रहेगा, सबसे हाईएस्ट प्राइस. और what is A1? That is cost price of cheaper. What is A2? Cost price of dearer. And what is AW? That is the average price, mean price. So this is the theoretical concept which is related to alligation equations. Hope that आप ये my dear friends अच्छे से समझ में आया होगा. आप देख सकते हैं. Clear? So let us proceed to next concept, which is very, very important. The basic formula which is used to find ratio in integrants are mixed is quantity of cheaper upon quantity of dearer. इसी को हमने लिखा था N1 upon N2. That is quantity of cheaper upon quantity of dearer, which is equal to cost price of dearer जो कि A2 था minus mean price जैसे हमने average weight बोला था upon mean price, that is average weight, minus cost price of cheaper, that is A1. So my dear students, यही फॉर्मूला जो हमने आपको डिस्कस किया था उसको हम वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं? इन वर्डिंग
we can write quantity of cheaper upon quantity of dearer is cost price of dearer minus mean price और mean price minus cost price of cheaper. Hope that आपको ये समझ में आया होगा. Now my dear friends, यहाँ पे cheaper को लिए मैं एक सिंबल यूज करता हूँ C और डियरर के लिए मैं सिंबल यूज करता हूँ D, मीन प्राइस के लिए मैं यूज करता हूँ M. तो व्हाट इज द शॉर्टकट, हाउ यू विल रिमेंबर इट? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे C लिखना है जो चीपर होगा उसका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे D लिखना है जो डियरर होगा उसका कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे आपका मीन प्राइस लिखना है. देन व्हाट यू विल डू, आप इस तरह से D माइनस M. क्यों D माइनस M करेंगे? क्योंकि D क्या होगा, डियरर. देखो चीपर मतलब सबसे सस्ता, डियरर मतलब सबसे महंगा, और मीन प्राइस उनके बीच में होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल चीपर की वैल्यू है सी इक्वल टू 10, डियरर है समझो 15 रुपीज, और उसकी मीन वैल्यू है 12 रुपीज. समझे? जब ये दोनों मिक्स हो गए तो 12 रुपीज में वो बिक रहा है. इज दिस क्लियर? तो आपको क्या करना है, डी माइनस एम. क्यों बड़े में नंबर में से हम लोग छोटा नंबर माइनस करते हैं? तो डी माइनस एम. और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है, मीन है, और छोटा कौन है, चीपर. यहाँ पे आपका आ जाएगा एम माइनस सी. तो जब आप यहाँ से करोगे तो यू विल डू डी माइनस एम विच इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर माइनस मीन प्राइस, और यहाँ पे आप करेंगे एम माइनस सी. क्या करेंगे आप, एम माइनस सी. यहाँ पे आएगा आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ bearer quantity minus mean price. यहाँ पे आएगा mean price minus cost price of cheaper. Then what is the ratio? का रेशियो आ जाएगा n1 upon n2 is nothing but d minus m upon m minus c. ये d m और m c जो मैंने है dearer, mean value और cheaper के टर्म्स में लिखा है. तो you can use any one of the symbols. ठीक है? Let us solve few examples. Now, first example, in what proportion must rice rupees 3.10 per kg mixed with rice 3.60 per kg to make mixture worth rupees 3.25. तो देखो एक राइस का वैल्यू क्या है माय डियर फ्रेंड्स, सी जो है चीपर जो है 3.10 है, राइट? और मिक्स किसके साथ किया गया है, 3.60. मिक्स होने के बाद उसका वर्थ कितना हो गया, 3.25. दैट इज द मेन प्राइस. तो आपको मैंने जो ट्रिक बताया आप उससे चलेंगे. यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ पे डी लिखेंगे, बीच में एम लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, टेल मी, डी माइनस एम, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एम माइनस सी. ठीक है? जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. तो व्हाट इज सी, सी इज नथिंग बट 3.10, डी इज 3.60, मीन वैल्यू इज 3.25. क्लियर एवरीवन? नाउ, so what is D minus M? D minus M is nothing but 3.60 minus 3.25. And what is M minus C? 3.25 minus 3.10. So just subtract 3.60 minus 3.25. फटक से माइनस करो और बताओ मुझे कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स. 3.60 minus 3.25. यस, कमेंट बॉक्स में करिए. 3.60 minus 3.25, which is 0.35. Very good. Similarly, 3.25 minus 3.10, which is 0.15. क्लियर? तो आपको D माइनस एम, M माइनस सी मिल गया. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन वॉट प्रपोर्शन, कौन से प्रपोर्शन में उन्हें मिक्स किया गया. प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, बाय फॉर्मूला n1 upon n2 is d minus m upon m minus c. What is d minus m? 0.35 upon 0.15. Clear everyone? So when you solve, दोनों पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, which is nothing but 35 by 15. Cancel with 5. 5 3 जा, 5 7 जा, which is 7 upon 3, which is equal to 7 is to 3. So the correct answer is option D.
होप दैट आपको बहुत जल्दी समझ गया होगा, अच्छे से समझ गया होगा कि किस तरह से मिक्स किए गए। 7:3 के रेशियो में वो मिक्स किए गए। नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? On the combining two groups of students having 30 marks and 40 marks respectively in the exam. तो सी डी ये मार्क्स को भी आप इस तरह से हैंडल करो। 30 मार्क्स तो सी हो गया 30, डी हो गया आपका 40। ठीक है, 30 मार्क्स 40 मार्क्स। द रिजल्टेंट ग्रुप एवरेज स्कोर, एवरेज कितना हो गया 34, मतलब मीन वैल्यू हो गया 34। फाइंड द रेशियो of the number of student in the first group and the number of student in the second group. Okay, so d minus m और यहां से आपका आ जाएगा m minus c. So what is d minus m? That is 40 minus 34, that is 6. What is m minus 6? M minus c, 34 minus 30, that is 4. So in which ratio? n1 upon n2 is d minus m upon m minus c. That is 6 by 4. 2 2 ja 4, 2 3 ja 6. The answer is 3:2. 3:2 के रेशियो में वो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या हो गया 3:2। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। सम नंबर 3। A merchant has 100 किलोग्राम शुगर। टोटल कितना है 100 किलोग्राम शुगर है। Out of which he sells 7% profit and the rest 17% profit. ओके, दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक 7% प्रॉफिट पे सेल किया और एक 17। तो चीपर हो गया 7% और जो महंगा ज्यादा प्रॉफिट लेके बेचा दैट इज 17%। ओवरऑल उसे एवरेज कितना गेन हुआ, दैट इज मीन वैल्यू इज 10%। ठीक है, फाइंड हाउ मच 7% वाला बेचा है। 7% का क्वांटिटी क्या था, ही सेल 7%, 7% प्रॉफिट लेके 100 केजी में से थोड़ा सा शुगर उसने सेल किया ना, तो 7% प्रॉफिट लेके हाउ मेनी केजी ही सेल। तो चलो पहले हम लोग ये करते हैं, डी माइनस एन दैट इज 17 माइनस 10 दैट इज 7। चलो यहां से करो, क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज एम माइनस सी विच इज 10 माइनस 7 दैट इज 3। क्लियर? सो व्हाट इज n1 upon n2? n1 upon n2 is d minus m upon m minus c, that is 7 upon 3। तो 7:3 के रेशियो में 7:3 के रेशियो में सेल किया गया है। तो ये जो 7 है वो चीपर का था, मतलब 7% प्रॉफिट वाला कितना है 7 रेशियो लिया गया है 7:3। सो क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो क्वांटिटी ऑफ शुगर, quantity of sugar sold at 7% प्रॉफिट। 7% प्रॉफिट जो लेके सेल किया गया है उसकी क्वांटिटी कितनी थी, तो 7% वाले का रेशियो कितना है डियर स्टूडेंट 7। टोटल रेशियो कितना हुआ 10 ना, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो 7 + 3 10। आउट ऑफ दिस 10 7 जो है वो किसका है 7% चीपर वाले का। सो 7/10, ओके 7 अपॉन टोटल रेशियो, मतलब आउट ऑफ 10 उसमें से 7 रेशियो जिसका है वो 7% प्रॉफिट का है। और टोटल शुगर कितना है 100 केजी, तो 100 का 7/10 पार्ट 0 0 कट दैट इज 70 केजी। तो 70 केजी शुगर उसने सेल किया है 7% प्रॉफिट लेकर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने कोई शॉर्टकट्स का यूज करके आपको फ्री सम्स कराए। नाउ लेट अस हैंडल लिटिल बिट डिफरेंट एग्जांपल्स। सो पार्ट 2 of same mixture and alligation पे something different seems। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जिंक एंड कॉपर आर मेल्टेड टुगेदर इन द रेशियो 9:11। तो ये जिंक हो गया, इसको लिटिल बिट हम लोग डिफरेंट ट्रिक से करेंगे। जिंक हो गया, यहाँ कॉपर हो गया, रेशियो क्या इनका 9:11।
11। तो मुझे ये बताओ कि टोटल रेशियो कितना हो गया इनका। इनका टोटल रेशियो हो गया 20। व्हाट इज द वेट ऑफ मिक्सचर इफ 28.8 केजी जिंक का है। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जिंक का टोटल वेट कितना हो रहा है। जिंक का टोटल वेट 28.8 हो रहा है, राइट। तो कॉपर का कितना होगा ऐसा पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, आप एक काम करो, आप 28.8 को डिवाइड बाय 9 करो। तो जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3.2। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं 9 में 3.2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 28.8 आ जाता है। क्लियर, समझे। तो यही 3.2 का मल्टीप्लाई अगर मैं टोटल वेट में करूं तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि इनका जो टोटल वेट है वो आपका हो जाएगा 20 इंटू 3.2, दैट इज 64 kg। तो आउट ऑफ 64 kg 28.8 kg अगर जिंक का है तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या पूछा था, what is the weight of mixture if 28.8 kg of zinc was consumed। तो what is the total weight, total weight is 64 kg। क्योंकि 28.8 kg कैसे आया, 3.2 का मल्टीप्लाई करने पे, तो यही 3.2 का मल्टीप्लाई आप टोटल में कर दो सो आपको टोटल वेट आ जाएगा। तो आउट ऑफ 64 kg 28.8 kg किसका है, जिंक का है। इज दिस क्लियर एवरीवन। ओके, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, 60 किलोग्राम ऑफ अलॉय ए मिक्स्ड विथ 100 केजी ऑफ अलॉय बी। ये एक वर्ड है अलॉय बी। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ अलॉय, अलॉय ए, ठीक है। अभी उसमें अलॉय में क्या क्या मिक्स किया गया है, अलॉय में आपका टीन है, PiN टीन, और दूसरा है लीड, ठीक है। तो लीड एंड टीन कौन से रेशियो में है, 3:2। इफ अलॉय ए हैड लीड एंड टीन, ये एक वर्ड है, in the ratio 3:2. So what is the total ratio, dear friends? Total ratio is clear. Now, alloy B has tin and copper in the ratio 1:4. 1:4। यहाँ पे आपका आ जाएगा alloy B, ठीक है। tin and copper, alloy B में क्या है, tin है और copper है। What is the ratio? 1:4। यहाँ पे टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5। Is this clear everyone? Now, concentrate करिए यहाँ पे ध्यान से। Find tin in new alloy, find tin in new alloy। न्यू alloy में tin का रेशियो कितना होगा। ओके, 60 kg ऑफ alloy A, alloy A का टोटल वेट कितना है 60 kg, ठीक है। alloy B का कितना है 100 kg। ध्यान से सुनिएगा। अब आउट ऑफ दिस 60 kg, आउट ऑफ दिस 60 kg 3:2 के रेशियो में लीड और टीन है, 3:2। तो आप ये सोचो कि 60 केजी टोटल वेट बनेगा, तो टोटल वेट 60 बनाने के लिए ये टोटल में किसका मल्टीप्लाई करोगे 60 होगा, बोलो। 5 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 60 होगा, 12 का। अगर मैं 5 में 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 60 हो जाएगा कि नहीं। क्लियर एवरीवन। अभी हमको किसका पूछा, टीन का पूछा है, न्यू अलॉय में टीन। तो इधर ये 12 का मल्टीप्लाई करोगे, आउट ऑफ 60 टीन हो गया 24 केजी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 100 है, तो ये 100 बनाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 का, तो ये 100 बन जाएगा। तो इधर टीन में 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आउट ऑफ 100 20 केजी टीन हो गया। तो जो न्यू अलॉय होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टीन इन न्यू अलॉय। तो टीन इन न्यू अलॉय इज दिस 24 केजी प्लस 20 केजी। जो न्यू अलॉय होगा उसमें टीन का वेट होगा 44 केजी। समझ में आया कैसे हमने ट्रिक किया। आउट ऑफ 60, तो आपको क्या ध्यान में रखना था, टोटल 60 दिया है, तो ये 5 में मैंने 12 का मल्टीप्लाई किया तो 60 होता है। इसके लिए मैंने 2 में 12 का कर दिया, तो आउट ऑफ 60 24 केजी अलॉय ए में टीन है। सिमिलरली ये 100 केजी दिया है, तो मैंने 5 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, तो वही 20 का मल्टीप्लाई मैंने टीन में किया तो मैं 20 आया। टोटल कितना आ गया 24 प्लस 20 दैट इज 40।
क्वेश्चन नंबर 6 समथिंग लाइक दिस. क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में माय डियर फ्रेंड्स? इन अ मिक्सचर 28 लीटर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2. ठीक है, तो 28 लीटर है. कितना? 28 लीटर. उस 28 लीटर में क्या है? मिल्क है और वाटर है. रेशियो क्या है? 5:2. तो टोटल रेशियो कितना हो गया हमारा डियर फ्रेंड्स? टोटल रेशियो हो गया 7. इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 2 लीटर अगर वाटर ऐड कर दिया जाए, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर, अगर 2 लीटर वाटर और मिक्स कर दिया जाए, तो अब जो नया रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का, वो कितना होगा? ओके, कॉन्सेंट्रेट. टोटल कितना है? 28 लीटर है. तो आप मेरे को ये बताओ, ये टोटल में 28 बनाने के लिए मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ? तो 4 का करूँ. अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या ऐड कर रहे हैं आप? 2 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं. ध्यान से देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं? 2 लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं. तो पहले वाटर का पता करो. तो वाटर में 4 का मल्टीप्लाई किया तो वाटर कितना लीटर हो गया? 8 लीटर. मतलब आउट ऑफ 28 लीटर, वाटर 8 लीटर है और मिल्क 20 लीटर है. क्लियर हो गया एवरीवन? कमेंट करिएगा जरूर अगर आपको अच्छे से समझे तो. ठीक है ना? अब वाटर कितना ऐड हो रहा है? 2 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया जा रहा है. तो इसमें वाटर में 2 लीटर आप ऐड कर दो, तो +2. तो न्यू कितना हो गया? 10 लीटर वाटर हो गया. और ये आपका मिल्क एज इट इज 20 लीटर है, क्योंकि उसमें तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ. समझ रहे हो? मिल्क पहले भी 20 था, अभी भी 20 है. वाटर बढ़ गया. तो अब न्यू रेशियो क्या हो गया? व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो इज 20/10, दैट इज 2:1. तो व्हाट इज द न्यू रेशियो? द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1. होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्या दिया गया माय डियर फ्रेंड्स? 40 लीटर मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इन द रेशियो 3:1. तो टोटल कितना है? 40 लीटर. इसमें क्या क्या है? ग्लिसरीन एंड वाटर. रेशियो क्या है? 3:1. व्हाट इज द टोटल रेशियो? टोटल रेशियो इज 4. ठीक है, तो अभी ये 4 है, इसको 40 बनाना है, तो किसका मल्टीप्लाई होगा? अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताया. तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 का, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का. तो ये हो गया 40, ये आपका हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 30. मतलब आउट ऑफ 40 लीटर, 30 लीटर ग्लिसरीन है और 10 लीटर वाटर है. तो क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर, वाटर कितना ऐड किया जाए, ये रिवर्स क्वेश्चन है. कितना वाटर ऐड किया जाए कि रेशियो 2:1 होना चाहिए. ठीक है, 2:1. अभी ये देखो, अगर आप देखोगे ये रेशियो 3:1 है, हमें 2:1 लाना है. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर 2:1 लाना है, तो कॉमन सेंस है कि अगर ये 30 है, तो यहाँ पे 15 होना चाहिए. यस नो? तभी तो. ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए वाटर? क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना ऐड किया जाएगा 2:1 हो जाए. अभी 3:1 है, उसको 2:1 बनाना है. तो इसमें बोलो कितना ऐड करना पड़ेगा? इसमें अगर आप 5 लीटर ऐड करोगे, तो आपका 15 लीटर हो जाएगा. 15. और जैसे ये 15 लीटर होएगा, ग्लिसरीन अपॉन वाटर इज 30/15, विच इज 2/1, विच इज इक्वल टू 2:1. समझ में आया आपको? तो ये 30 था, ये 10 था, तो 3:1 था. तो 30 का हाफ करना पड़ेगा. 30 का हाफ 15 होता है, तो वाटर 15 होगा, तभी ये 2:1 का रेशियो बनेगा. तो हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा? 5 लीटर हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा. कितना? 5 लीटर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8. वन मोर क्वेश्चन. तो हाउ टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर फ्रेंड्स? क्या कहता है? This is the second last question. Question number 8. दो, question number 9 is the last one. Let us see. ये इतने सारे क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स. तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 720 स्टूडेंट्स हैं. उसका रेशियो क्या है बॉयज और गर्ल्स का? बॉयज, गर्ल्स, टोटल रेशियो है 7:5. तो टोटल रेशियो कितना होगा हमारे डियर स्टूडेंट्स? 12. तो अभी आप ये सोचो कि
12 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करो कि 720 हो जाए? अब क्या करो, 720 डिवाइड बाय 12 कर दो, तो यू विल गेट 60। दैट मीन्स आपको 60 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 गर्ल्स हैं, यहाँ 60 का मल्टीप्लाई करोगे 420 बॉयज हैं। अब क्या कहता है, हाउ मेनी मोर गर्ल्स वुड बी एडमिटेड कि रेशियो 1:1 हो जाए। रेशियो कितना होना चाहिए? 1:1। 1:1 मतलब बॉयज इज इक्वल टू गर्ल्स। यहाँ 300 गर्ल्स है, यहाँ 420 है, तो हाउ मेनी गर्ल्स वुड बी एडेड? वी शुड ऐड 120 गर्ल्स, तो ये 420 हो जाएगा, राइट? तभी तो ये 420 हो जाएगा। अब आपका रेशियो 1:1 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड, हाउ मेनी मोर गर्ल्स एडेड? द आंसर इज 120 गर्ल्स। How many girls should be added? 120 girls should be added. So ratio is 420 is to 420, which is 1:1. Last question of the lecture. Mixture, that is question number 9. Mixture contains alcohol and water in the ratio 4:3. ठीक है? Alcohol is to water. The ratio is 4:3. If 7 liter of water is added, 7 liter of water is added, ratio of alcohol and water become 3:4. So what is the quantity of alcohol? Dear friends, इसको जो मैंने अभी ट्रिक्स बताया उसके हेल्प से आप कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट को मैं एक आपको लेट अस अज्यूम एक्स के मेथड से करके दिखाऊं। तो ये सबको मैं जानबूझ के एक्स मेथड से करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल मेथड। ए इज टू अल्कोहल इज टू वाटर 4:3 है, तो अल्कोहल कितना हो जाएगा? अल्कोहल आपका हो जाएगा 4x और आपका वाटर हो जाएगा 3x। ओके, अगर आप x मेथड से जाना चाहते तो इसके लिए मैं आपको x मेथड से ले रहा हूँ। तो अल्कोहल हो गया 4x और वाटर हो गया 3x। कितना लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं? 7 लीटर। तो न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर का क्वांटिटी चेंज हो जाएगा, दैट इज 3x प्लस 7। अल्कोहल नहीं चेंज होगा, अल्कोहल एज इट इज है, वाटर की क्वांटिटी होगी 3x प्लस 7। जैसे आप 7 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो तो रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर बिकम 3:4। मतलब अल्कोहल और वाटर का रेशियो 3:4 हो गया। मतलब अल्कोहल कितना है? 4x और वाटर कितना हो गया? 3x प्लस 7, और इनका रेशियो क्या हो गया? 3/4। होप दैट आप समझ गए होंगे। समझ में आया? ये आपका एक इक्वेशन बना। आप इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट। तो 4x इंटू 4x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, सो वी गेट 16x इज इक्वल टू, ये 3 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, यू विल गेट 9x प्लस 21। तो 9x को इधर ले लो, 16x माइनस 9x इज इक्वल टू 21। सो यू विल गेट कितना आ जाएगा? 16 में से 9 गया, 7x। 7x is 21, so you will get x is 21 by 7, so x equal to 3। तो आपको x की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स अगर 3 आई तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि अल्कोहल कितना है? अल्कोहल हो गया आपका 4 3 जा 12 लीटर, और वाटर हो गया आपका 3 इंटू 3 9 लीटर, और जो न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर हुआ दैट इज 3x प्लस 7, दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 7, दैट इज 9 प्लस 7, दैट इज 16 लीटर। होप दैट आपको समझा होगा। तो आपका अल्कोहल कितना हुआ? 12 लीटर, और प्रीवियस वाटर कितना था? 9 लीटर, और जब आप 7 लीटर ऐड किए तब वो हो गया 16 लीटर। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा उसका फाइनल आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन में ये पूछा था क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, मतलब ओरिजिनली अल्कोहल की क्वांटिटी क्या थी? तो ओरिजिनली अल्कोहल की क्वांटिटी थी 12 लीटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 9 सम्स कराए, आपको मैंने थियरम भी कराए, और आपको मैंने शॉर्टकट भी कराए। होप दैट आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और भी मैंने इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट्स वीडियो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स पे प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं। आप वहां जाके दूसरे चैप्टर्स के भी शॉर्टकट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।